जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पिछले 4 दिनों से गोलियों की आवाज गूंज रही है। हीरानगर से शुरू हुआ ये ऑपरेशन अब कठुआ के जंगलों तक पहुंच गया है। आतंकियों को सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों की जंग जारी है। इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन 4 जाबाज जवान भी शहीद हो गए। अब सवाल ये है कि क्या इस इलाके से आतंक का खात्मा हो पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। दिन 28 मार्च, समय सुबह करीब 8 बजे। कठुआ के राजबाग इलाके के अंबानाल गांव में एक ग्रामीण ने 5 संदिग्ध आतंकियों को देखा। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई से पहले ही आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस भीषण मुठभेड़ में डीएसपी धीरज कटोच समेत कई जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जो हमारे एसओजी के जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, लगातार इस जंगल को खंगाल रहे हैं, क्योंकि अंदेशा ये है कि 5 आतंकवादियों की जो है संख्या थी और उसमें से 3 जो है वो ढेर किए जा चुके हैं और 2 जो हैं आतंकवादी वो जो है इस जंगल में छिप गए हैं कहीं जाके। और वही जंगल में इस वक्त लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस ऑपरेशन को आगे ले जाया जाएगा ताकि ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। लगातार जो है कल से ही मुठभेड़ जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस और अब सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें कीमती जो हमारी जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं और ऐसे में इस वक्त कोशिश यही है कि एक तरफ ना तो आतंकवादियों को यहाँ से बच निकलने का मौका मिले। कठुआ के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल के 4 जाबाज जवान भी शहीद हो गए। शहीदों में कठुआ के चिप गांव के बलविंदर सिंह, हीरानगर के जसवंत सिंह, रियासी के तारिक अहमद और एक अन्य जवान शामिल है। शहादत से इलाके में मातम छा गया, खासकर बलविंदर सिंह के गांव चिप में। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। जिला कठुआ के जोथाना सफैन इलाके में इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए हमारे 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें से चक्काना इलाके बलविंदर सिंह चुप जो है उन्होंने शहादत पाई है, जिनकी शहादत की खबर सुनने के बाद पूरा गांव इस समय आप देख रहे हैं गम की घड़ी में है, दुख की घड़ी में है। परिवार इस समय गम के माहौल में है। माँ के आंसू जो वो रुक नहीं रहे हैं, यही पुकार कर रहे हैं कि बेटा एक बार लौट आओ, एक बार लौट आओ। गमगीन आंखें, माथे पर शिकन और मातम में डूबा पूरा परिवार। बलविंदर सिंह के गांव चिब में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ग्रामीणों में आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। उनकी मांग है कि इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जाए और पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दुख तो आपको पता है, हमारा जो गांव पड़ता है चक्काना, जो चक्करिया पंचायत रेवन्यू विलेज, ये बॉर्डर क्षेत्र में आता है, अभी बॉर्डर में आता है। कि आज हमारे जितने भी हैं गांव के लोग बुजुर्ग हैं, जो दुख की घड़ी तो है। हमारे 3 भाई शहीद हुए हैं। एक तो हमारे जो भाई हैं बलविंदर सिंह चिब, जो हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इनका लोगों के साथ ऐसे भी तालमेल रहता था। बेशक पुलिस में नौकरी करते थे, आना जाना था, मगर लोगों के साथ ज़्यादा इनका तालमेल रहता था। बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है पाकिस्तान प्रायोजित जो मिलिटेंटों हैं। मतलब कि कहते हैं कि जब कोई शहीद पूरा होता है तो एक परिवार नहीं, 2 परिवार ख़त्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जो लगता है कि उनको आज इस चीज़ की समझ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर जैसे जैसे समय बीतेगा तो उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। गांव में किस तरह का माहौल है जब से एक खबर आई है गांव में? अब गांव में तो पूरा गांव ऐसे जैसे सुन्न सा हो चुका है। अब किसी महात्म है पूरे गांव में, क्या पूरे एरिया में। तो शुक्रिया। और गमगीन आंखों से रवि जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान का कोई परमानेंट इलाज किया जाए, ताकि फिर किसी माँ की गोद खाली ना हो, फिर किसी बेटे या बेटी के सिर से बाप का साया ना उठ जाए और किसी माँ का सपूत ना चला जाए। 2 आतंकियों की तलाश जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही उनके हिस्से की गोलियां उन्हें मिल जाएंगी। लेकिन एक सच ये भी है कि 3 आतंकी भले ही मारे गए हों, लेकिन हमने भी 4 जांबाजों को गंवाकर भारी कीमत अदा की। जरूरत है कि इस तरह के इंतजामात की जाए ताकि ऐसी कोई घटना आगे न घटित हो। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से राजन वैद और चरणजीत सिंह की रिपोर्ट।